electric charges and fields. Let's start with this chapter, first chapter of class 12th. Okay, so इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हमें इस चैप्टर में क्या समझना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने 8th क्लास में बहुत ही एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आज उस पर बेस्ड हम टू चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सो इट्स गोना बी अ फन। लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डील करता है फोर्सेस के साथ की स्टडी के साथ, पोटेंशियल्स की स्टडीज के साथ एंड फील्ड्स के साथ, जो स्टैटिक चार्जेस से अराइज होती हैं, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सपोज कर लो यू हैव ड्राई हेयर एंड जस्ट गो थ्रू अ कोम, ठीक है, थ्रू योर हेयर, देन पीसेज ऑफ पेपर्स टीयर करके टेबल पे रख के एंड जस्ट ब्रिंग द कोम which has been combed through the hair near these pieces of paper and they'll stick to it, or just rub a balloon on your hair, stick it to the wall, it will stick. So what is this? These are the charges which has been transferred and does in building the electrostatics, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। इलेक्ट्रिक चार्जेस सबसे पहले क्या होती हैं? सबसे पहले हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ 1 कूलम्ब चार्ज होता है। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम्ब, इसकी SI यूनिट है। ये जो कूलम्ब है इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में बताएंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जो कॉज करती है मैटर को कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे जब उसे एक कंडक्टर में रखा जाए, कंडक्टर कह रही हूँ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है। आई पार्डन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की जो कॉज करती है कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे जब उसको किस में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज it to experience a force when placed in an electromagnetic field, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एज अ यूनिट कूलम्ब बताई ही, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो हमारा वन ई होगा, ई चार्ज के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सी फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके। तो 1E से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस 1E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स, ठीक है। 10⁻⁻19 कोलम्स के इक्वल होता है ये 1E, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे। चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इन शॉर्ट अगर मैं इन डिटेल बताऊं, ये तो 2 तरीके के चार्जेस के टाइप, उसके भी सब टाइप होते हैं, बट एक तो होते हैं लाइक चार्जेस और एक होते हैं अनलाइक चार्जेस, ठीक है। एक होते हैं लाइक चार्जेस, वन इज़ लाइक, सेकेंड वन इज़ अनलाइक। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि एक जैसे होते हैं। एक जैसे चार्जेस हमेशा क्या करेंगे? दूसरी डायरेक्शन में दूसरे को अपोज करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे पे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम इस जो भी नोट्स हैं इसके स्टार्टिंग में जाओगे तो तुम्हें ये एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब ये जो ऊपर दिया है ना, व्हेन ग्लास रॉड इज सब्ट्यूटेड, मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। दिस वॉज द टॉपिक व्हेन वी स्टार्ट लाइक आवर फिजिक्स एंड इट टेक्स लिटरली अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट फ्रीक्वेंटली इट जस्ट बिकम्स अ बिट ऑफ नथिंग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमें 2 ग्लास रॉड्स लेनी है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ग्लास रॉड्स पे चार्ज कौन सा होता है। जो ग्लास रॉड्स होती हैं ना, उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, और जो हमारी वो वाली चार्ज कौन सी रॉड्स होती हैं, प्लास्टिक रॉड्स, उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? ग्लास रॉड्स हैं 2, जिन पे है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को ही हम वूल से क्या कर देंगे? रब कर देंगे। इन दोनों को ही हम वूल से रब कर देंगे और इन दोनों को पास मिलाएंगे। क्या ये अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे, ये रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं,
ठीक है। सिमिलरली हम दो प्लास्टिक रॉड्स लाएंगे, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं प्लास्टिक रॉड्स, फिर इसको हम सिर्फ रोज से रब करेंगे, इन दोनों को पास करेंगे तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस हैं। वहीं एक ग्लास रॉड लाते हैं हम, एक ग्लास रॉड लाते हैं हम किसके पास? एक प्लास्टिक रॉड के पास, ठीक है। दिस इज ग्लास रॉड एंड हम एक प्लास्टिक रॉड लाएंगे, प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक टर्म जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, जो इज़ वेरी नेसेसरी, वो है पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? हम सब ने पहले भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में 11th में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी इवन पढ़ा है, 10th और 9th अराउंड, ठीक है। तो पोलैरिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएट करती है चार्जेस के बीच में, ठीक है। दो तरीके के चार्जेस अभी तक, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, इनके बीच में जो प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएट करती है ना कि हाँ ये लाइक है ये अनलाइक है, उसको हम पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक को देखती हूँ है इसमें, मैंने बता दिया ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं हम। हाँ जी, चलो अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताती हूँ। ये क्या है कि हमें कुछ भी नहीं देना है। लेट मी शो यू द फिगर। ये देखो, ये एक हमें बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें हमें एक होल करके हमें यहाँ पे मेटल रॉड लगा देनी है और नीचे गोल्ड लीफ लगा देनी है। हमें कोई भी एक कंडक्टर लाना है, इसमें जो है ना ये कंडक्टिंग वायर है तो इस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम अगर एक ग्लास रॉड लाते हैं तो ये क्या करेगी? गोल्ड लीफ ऐसे रिपेल कर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे दोनों में ही, ग्लास रॉड में और मेटल रॉड में तो होते ही हैं ऑब्वियसली। किसी भी कंडक्टर में कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे ही हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये क्या है? ये बेसिकली किसी भी बॉडी में चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, फीवर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी तरीके से चार्जेस को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब मैं बहुत ही बेसिक पे चलती हूँ, दो टर्म्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक है कंडक्टर्स और एक है इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उनसे पास करें। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम ट्रांसफर करते हैं कंडक्टर्स पे, सपोज कर लो ये ग्लास रॉड ले लिया, ग्लास रॉड तो ऑब्वियसली कंडक्टर है नहीं, मेटल रॉड ले लिया, तो द चार्ज वुड मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर्स। वाइल अगर हम इंसुलेटर पे अगर किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, इंसुलेटर हम ग्लास रॉड ही ले लेते हैं, सो इट विल जस्ट स्टे एट अ प्लेस एंड यू नो वो एक प्लेस पे ही रहेगा, रिमेन एट अ प्लेस, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करेंट। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लास 10 में पढ़ा था ना रेजिस्टेंस, वो एक प्रॉपर्टी जो रेस्ट्रिक्ट करती है, जो रेजिस्ट करती है कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आगे मूव ना करें, ठीक है। इंसुलेटर्स हो गए। एग्जाम्पल्स बता देती हूँ दोनों के। एग्जाम्पल्स हो गए क्या? एक तो हो गया हम खुद, वी आर कंडक्टर्स, क्वाइट शॉकिंग, रियली लाइक अर्थ। एक ये टर्म्स तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, लाइक मेरे जैसे बच्चे तो जब मैंने पढ़ा था तो। एनिमल्स एंड मेटल्स, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे? कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की तो हम सब जानते हैं, इबोनाइट हो गया, ग्लास रॉड हो गया, रबर हो गया, डाई इलेक्ट्रिक्स हो गए, सब कुछ। अच्छा, फर्दर मूव करते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की ओर। ये रहा वो टॉपिक जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर बाय इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सिंपल सी बात है, हमें बॉडीज़ को चार्ज करना है। कैसे? हम अब तक क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे, चीज़ों को कॉन्टैक्ट में ला रहे थे, तब वो चार्ज होती थी। मैं ग्लास रॉड को वूड से रब किया तब जाके वो चार्ज हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। जब मैंने प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब किया है तब जाके वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। तो अब हमें ये नहीं करना। अब हमें ऐसा करना है कि कोई भी बॉडी चार्ज हो पर हम किसी भी बॉडी को उसके कॉन्टैक्ट में, दूसरी बॉडी को उसके कॉन्टैक्ट में ना लाएं। तो ऐसा हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान से एक पूरा कंसेप्ट है, उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब हमें बताना है कि टू मेटल स्फेयर है, और ये जो स्फेयर है ये मेटल है, ये इनकी कंडक्टर है, और ये है इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। ए और बी, ये ए है सपोज कर लो, और एक और बना देती हूँ, ये बी है। इन दोनों को, ये ए है ये बी है, इन दोनों को हमें क्या लाना है? पास लाना है, क्लोज टू ईच अदर। इसके बाद हमें इस वाले पे
ये मैंने एक और बना दिया। इसके बाद मुझे इस वाले पे एक क्या लाना है, रॉड लाना है, ठीक है। अब मेटल स्फेयर होगा, कॉमन सेंस लगाओ कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। होगा तो हमें क्या लाएंगे हम, ठीक है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओके, पॉजिटिव रॉड लाएंगे, ग्लास रॉड लाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हो गए, ये सब ना, इनमें दोनों चार्जेस होते हैं, लाइक भी होते हैं, लाइक मतलब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब इतना ध्यान रखो कि कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव रॉड लाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव होते हैं या सिर्फ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव ग्लास रॉड ही होता है पॉजिटिव, जब लाएंगे इसके पास लाएंगे, इससे टच नहीं करवाएंगे, ठीक है। जब हम इसके पास लाए, सो ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फेयर से ए, सपोज कर लो ए स्फेयर है। अब हम जितने भी देखेंगे कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सारे इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ पिंक कलर से नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस इस साइड आके स्फेयर के क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द नियरर एंड, रियर एंड, और फादर एंड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इसके और इसके इधर इधर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट रॉड को नहीं हटा दिया, नहीं, ये काम नहीं करेंगे हम पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा और डिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। सेपरेट स्फेयर्स बाय स्मॉल डिस्टेंस, वाइल ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फेयर ए। जो टू स्फेयर्स होंगे आर फाउंड ऑपोजिटली चार्ज, ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिटली चार्ज होंगे, ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज है एंड दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, हटा दिया, अब ये कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया। रिमूव द रॉड चार्जेस, रीअरेंज देमसेल्व्स, सेपरेट द स्फेयर्स अपार्ट, चार्जेस गॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, और अच्छे से सेपरेट कर दिया तो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जस्ट लुक एट द फिगर। अच्छा, ये तो अर्थिंग वाला बता रहा है, चलो रुको, देखो वो वाला है, फिगर नहीं है, चलो मैंने बता दिया ना, ये मैंने कंडक्टर्स एंड ये भी बता दिया, इंसुलेटर्स भी, ठीक है। चलो ये हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉडीज चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम एक मेटल स्फेयर लेंगे, चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली। अब हमें सिर्फ एक मेटल स्फेयर दिया है, ठीक है, ये, और हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच के। ये मेटल स्फेयर है, पॉजिटिव है, यहाँ पे हम कैसे रॉड लाएंगे, नेगेटिव लाएंगे, ठीक है। हमने देखो वहाँ पे दो मेटल दिए थे, दो मेटल के स्फेयर दिए थे, वहाँ पे हम क्या लाए थे, पॉजिटिव चार्ज लाए थे। अब देखो ऐसे याद रखना है हमें, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज होती है कि कौन सी रॉड आएगी किसके केस में। याद रखो दो चीज़ें थी, दोनों का अगर हम दोनों का कुछ भी वैल्यू होगी, उनको हम ऐड करते हैं, तो ही उनकी वैल्यू ग्रेटेड होती है, इसलिए हम पॉजिटिव रॉड लाए थे। यहाँ पे सिर्फ एक है, इसलिए हम नेगेटिव रॉड लाए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये मेटल है, और इसमें कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इसलिए हम नेगेटिव वाले लाए हैं कि पॉजिटिव सारे अट्रैक्ट हो जाए। सिंपल सी कहानी, हमें ये इधर थोड़ा एक याद रखनी है कि कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें अभी नहीं होती है, पर जब नहीं पढ़ते तब होती है। ओके, या हमने क्या किया, ये मेटल अनचार्ज स्फेयर लिया, एक बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, लाएंगे नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लाए। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्यूमुलेट एट फादर एंड, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, पॉजिटिव चार्जेस थे, वो यहाँ नियर एंड पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टॉप्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कब स्टॉप हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, यानी कि जब व्हेन नेट फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन्स पे ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल के इनसाइड जो नेट फोर्स होगा ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली ना एक रिपल्शन का, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है उधर जा रहे हैं, तो फोर्स की वजह से ही तो जा रहे हैं ना उधर, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इस वजह से इधर भी नेगेटिव है, अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस है वो साइड जा रहे हैं। तो when net charge force on the free electrons inside metal is zero, in that case charge distribution stops, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट कर देंगे एक वायर, ठीक है, कनेक्ट द स्फेयर टू द ग्राउंड को एक वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू द ग्राउंड,
इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे ग्राउंड में चले जाएंगे। और कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे नेगेटिव रॉड लाए थे, यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इधर कौन से थे नेगेटिव, तो सारे नेगेटिव कहाँ चले जाएंगे ग्राउंड में चले जाएंगे। वाइल पॉजिटिव चार्जेस एट नियर एंड विल रिमेन हेड, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे यहीं पे रहेंगे। क्यों यहीं पे रहेंगे? क्योंकि रॉड अभी भी यहीं पे, हमने रॉड को नहीं हटाया, हमने सिर्फ एज इट इज सिचुएशन में स्फीयर को कनेक्ट किया है ग्राउंड से। अब हम ये जो इलेक्ट्रीफाइड रॉड है इसको भी हम हटा देंगे। जब हम इस इलेक्ट्रीफाइड रॉड को भी हटा देंगे तो पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। अब हम इस रॉड को हटा रहे हैं, ठीक है, अब हम इस रॉड को क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, हटा दिया हमने। अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, हमने कर दी एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज विदाउट टचिंग विद इंडक्शन यूजिंग, है ना। अब इंडक्शन का एग्जाम्पल अगर तुम्हें लेना है, इंडक्शन सीखना है, तो इंडक्शन गैस स्टोव, इंडक्शन कुकर, इन सब के से ही हम ले सकते हैं कि लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता ना किसी भी चीज़ का। सिमिलरली चलो अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, किधर गया, ओके, ये हमसे यही पूछा है कि बेटा व्हाट हैपेंस इफ द हेयर्स आर वेट और इट इज़ अ रेनी डे। Nice question. If the hairs are wet or it is a rainy day, then the friction between the hair and the comb reduces. The comb does not get charged and it will not attract small bits of paper. देखो, अगर किसी भी केस में हमारे हेयर्स जो हैं, ये मैंने पहला ही एग्जांपल दिया था, वेट हैं या कोई एक रेनी डे है, तो हमारा कोम, सिंपल सी कहानी है, हमारा कोम कैसे चार्ज हो रहा है, हमारा कोम चार्ज हो रहा है ड्राई हेयर्स से जो उसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब अगर क्योंकि वेट कर दिया है, एक बात बताओ, वेट कर दिया है तो क्या लाइक चार्ज होगा ये कोम? नहीं होगा ना, ये चार्ज ही नहीं होगी, ये कोम अनचार्ज रहेगी, यही बोला है। और जो हेयर, और ऐसा इसलिए अनचार्ज इसलिए रहेगी क्योंकि जो हेयर हैं हमारे और जो कोम है, इनके बीच का फ्रिक्शन जो है ना, जो फ्रिक्शन जो एक स्मूथ सरफेस की वजह से लगता है कहीं ना कहीं, वो रिस्पॉन्सिबल था वो ड्राई हेयर, अब वो नहीं लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो द comb does not get charged and it will not attract the small bits of paper. अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलते हैं, जो आर लाइक हम बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा पहला प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊँगी एडिटिविटी। एडिटिविटी से समझ आ ही रहा होगा, एडिशन करना है, किसका करना है, चार्जेस का करना है, क्यों से चार्जेस को इधर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमें एडिटिविटी ऑफ चार्जेस करनी है, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है? टोटल चार्ज सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द सम है बेसिकली इंडिविजुअल चार्जेस का। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। जो मास होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगी। तो क्या बताऊंगी कि डिफरेंस आप बताएंगे, जितनी भी डिसिमिलैरिटीज़ हैं इनके बीच में कमेंट करेंगे आप, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो इतना ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैं बताती हूँ, रुक जाओ, इससे पहले मैं शो कर देती हूँ, सी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं हम। क्या होता है कि हमने पढ़ा था ये चार्ज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली मैंने कहा एक सिमिलैरिटी बताई, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता होगा ना, तो ये चीज़ भी मिलती है कि मास इज ऑल्सो कंजर्व, चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व, इट रिमेन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इट रिमेन्स कंजर्व, कोई नेट चार्ज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, चाहे ट्रांसफर इधर जाए उधर जाए। एग्जाम्पल ले लो, ये हमारा यूरेनियम है, 92 एटॉमिक नंबर है, 238 हमारा एटॉमिक मास है, ये हमें क्या देगा, ये हमें थोरियम देगा, 234 इसका एटॉमिक मास है, इसका 90 इसका एटॉमिक नंबर है, हमें प्लस एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा हीलियम, जिसका 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास है, ये चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने, और वो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Where is quantization of charge? This is electric charge का quantization. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास सबसे पहले आ रहा है Q इज इक्वल्स टू एन ई। मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं कहते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री याद करो, क्वांटाइजेशन क्या थी, कि जो पैकेट्स ऑफ फोटोन्स हैं या जो बंडल्स ऑफ एनर्जी है वो डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में आ रही है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही है, ठीक है, ये सब था।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये कहता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज है, जस्ट मैं इस डेफिनेशन को प्रेफर करूँगी, इट इज़ मोर देन परफेक्ट, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। तो चार्ज है किसी बॉडी पे, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसके फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल के में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, ई के इंटीग्रल मल्टीपल एन के फॉर्म में इसको हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसी फिनोमेनन को हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। So the nature of the charge appears to be continuous, but it occurs in discontinuous form in discrete values, ठीक है। And the charge is integral multiple of basic unit of charge, q is equals to any, where n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रेफर करेंगे हम, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं ट्रांसफर नहीं होते, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। E इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E बेसिकली चार्ज है वन इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। एंड अब यहीं से मैं तुम्हें दो चीज़ें बता देती हूँ, रुक जाओ, कह दिया ना, अब यहीं से दो चीज़ें समझना, ओके। Q इज इक्वल्स टू एनी, थोड़ा सेकेंड करते हैं इसको, Q इज इक्वल्स टू IT। सोच रहे होगे कि Q चार्ज की ऐसा यूनिट कहाँ से आई, N मतलब कहाँ से आई, कूलम्स कहाँ से आया, इससे आया। I इज करेंट, T इज टाइम, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, टाइम इज T, सो AT से आया, AT से बेसिकली इसका डायमेंशन फॉर्मूला कॉलम का भी AT है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आया, तो यहीं से हम वन कूलम को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वन कूलम इज द अमाउंट ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। Amount of 1 ampere of current flowing through a conductor in 1 second is known as 1 coulomb of charge, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो दो इक्वेशंस बताई, बैक 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 बैक, या ये जो दो इक्वेशंस मैंने बताई इसमें हमें क्यू क्यू सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे IT इज इक्वल्स टू एनी ले लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो शायद हमें नहीं पता है, और एक और बात, जो डायरेक्शन है ना मोशन की इलेक्ट्रिक चार्जेस के, वो ऑपोजिट है। जो देखो, जो करंट मूव कर रहा है, जैसे करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। एंड हेंस फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन फिनिश्ड, सेकेंड पार्ट में एग्जाम्पल 2 के साथ सब कुछ